नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। तो बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 को लेकर आज लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। हाँ गाइस, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही, गुड न्यूज है। और यहाँ पर गुड न्यूज क्या है हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, शिक्षक नियुक्ति उच्च माध्यमिक में सीटें बढ़ी। क्या उच्च माध्यमिक में सीटें बढ़ी, दूसरे चरण में सीटें जोड़ने को अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा। ये लेटेस्ट अपडेट है, आज 16 नवंबर की अपडेट है। और ये क्या है, पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान पेपर की खबर है। क्या पटना से प्रकाशित हिंदुस्तान पेपर की खबर है। कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरी जानकारी मिले। हाँ तो गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ खबर क्या है। खबर यह है कि शिक्षक नियुक्ति, क्या शिक्षक नियुक्ति, आज ये 16 नवंबर की खबर है। शिक्षक नियुक्ति माध्यमिक, क्या माध्यमिक में सीटें, उच्च माध्यमिक में सीटें बढ़ी है। देखिए माध्यमिक का मतलब होता है टीजीटी, उच्च माध्यमिक का मतलब होता है पीजीटी। पीजीटी में सीटें बढ़ी है, किसमें, पीजीटी में सीटें बढ़ी है। यहाँ पर क्या दिया है, दूसरे चरण में सीटें जोड़ने से अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा। गाइस ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या है, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप ध्यान दीजिए, दूसरे चरण में सीटें जोड़ने से अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा। कुछ विषयों में बड़ी प्रतिस्पर्धा होगी तो कुछ में आसानी से चयन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझाते हैं क्या कुछ खबर है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, दिया है क्या, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में सबसे अधिक सीटें उच्च माध्यमिक में बढ़ी है। क्या सबसे अधिक सीटें पीजीटी में बढ़ी है, किसमें, पीजीटी। आप समझ रहे हैं कि पीजीटी में जितने पद थे उतने फॉर्म भी नहीं भरे गए थे। जो फेज 1 की जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, तो वो उस जो फेज 1 की सीटें हैं वो फेज 2 में जोड़ दी गई है। पहले चरण की करीब 34,150 सीटें दूसरे चरण में जोड़ी जाएंगी और दोनों मिलाकर उच्च माध्यमिक में सीटें जोड़े जाने पर उच्च माध्यमिक की सीटें बढ़कर 52,727 है। यानी कि पीजीटी की जो सीटें हैं वो 52,727। पीजीटी का मतलब है कि जो इंटर कॉलेज के लेक्चरर की सीटें हैं। क्या पीजीटी का मतलब है कि जो इंटर कॉलेज यानी 11th और 12th के पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी सीटें जो है 52,727 हो गई है। इनमें सबसे ज़्यादा सीटें सामाजिक विज्ञान विषय से जुड़े हैं। इनकी क्या स्टेट के पहले नहीं हुई थी। इसके पहले चरण में कई विषयों में कम प्रशिक्षक मिले थे, वहीं विज्ञान विषय में सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए थे। यानी जो विज्ञान साइंस था उसमें पिछली बार जितने भी सीट थी उतने आवेदन भी नहीं हुए थे। ध्यान से समझिए कितनी सीटें बढ़ रही है। वहीं विज्ञान विषय में सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए थे, इससे विज्ञान में विषय में काफ़ी सीटें हैं। इस वजह से विज्ञान में फेज 2 में सीटें बढ़ी है। पहले चरण के विज्ञान विषय में जंतु विज्ञान के कितना 1055, वनस्पति विज्ञान के 2069, रसायन शास्त्र में 3727, गणित में 1079 और भौतिक विषय में 2340 सीटें बची है। क्या है, इतनी सीटें बची है। दूसरे चरण की सीटों में जोड़ दिया जाए तो संख्या बढ़ जाएगी। इतिहास विषय में 3380 सीटें पहले चरण की बची है और दूसरे चरण की सीटें 691 सीटें हैं। दोनों को जोड़ने पर लगभग सीटें 4000 से अधिक हो जा रही है। यही स्थिति अन्य विषयों में भी है। उच्च माध्यमिक के 35 विषयों में से कुल मिला के आपको बता दें जितनी भी सीटें बढ़ी है वो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा। अब पहले चरण की जो भी सीटें बची हो वो दूसरे चरण में जोड़ दी जाएगी। ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट आने वाला जो मैटर था उसमें काफ़ी जो है कन्फ्यूजन है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। यह बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो अभी एक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि जब पहले चरण की बची हुई सीटों को दूसरे चरण में जोड़ दिया जा रहा है तो ऐसे में जो लोग वेटिंग में हैं, जिनकी मेरिट कुछ कम है, उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है कि अगर सीटें जो है दूसरे फेज में जोड़ दी जा रही तो वेटिंग लिस्ट आने के चांस कम बनते हैं। लेकिन क्या कुछ है, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि देखिए मैटर ये है कि कुछ लोगों का प्राइमरी में भी सिलेक्शन हो गया है और जो है उसके बाद पीजीटी में भी सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे में दोनों जगह वो सिलेक्शन नहीं लेंगे। अगर वह प्राइमरी में सिलेक्शन लेते हैं तो पीजीटी को छोड़ेंगे, अगर पीजीटी में सिलेक्शन लेते हैं तो प्राइमरी को छोड़ेंगे। तो सीटें जो होगी वो क्या होगी, खाली होगी। सीटें जो उन्होंने क्या किया है
अपनी सीट पर जो क्वालिफाई किए है वो सीट खाली होगी। क्यों? क्योंकि या तो टीजीटी में या तो पीजीटी में या तो प्राइमरी में कहीं एक जगह सिलेक्शन लेंगे, दो दो तीन तीन जगह वो क्वालिफाई किए हैं, तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट आने के चांस है। क्योंकि जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उन्होंने जब वो सीट छोड़ेंगे तो वेटिंग वालों को सीट मिलेगी। ऐसे में जो लोग वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं वो लोग कभी होपलेस ना हो, तो जो भी सीटें हैं उनको मिलेगी और उनका भी फायदा होगा, क्योंकि लोग दो दो तीन तीन जगह डबल सिलेक्शन हो। इसके साथ साथ केवीएस पीआरटी में भी कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया है, और जो केवीएस पीआरटी के साथ साथ बिहार शिक्षक में भी सिलेक्शन ले लिए हैं, तो अगर वो केवीएस पीआरटी में जाते हैं तो बिहार में जो सीटें उनकी है क्वालिफाई की हो वो सीटें खाली होगी। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट वालों को अभी वेट करना चाहिए, उनको सीट मिलने के चांस है। तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही। अगर आपको कोई भी संशय है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट अपना सवाल जरूर पूछें। आज के लिए इतना है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।